हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस लाए हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे मैट्रिक्स पर, चूँकि एनसीईआरटी पर हम सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। इवन मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि इफ़ ए इक्वल्स टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, यानी ए एक 2/2 की स्क्वायर मैट्रिक्स है एंड गिवन है कि ए इनवर्स इक्वल्स टू ए डैश है, तो फाइंड अल्फा। अच्छा क्वेश्चन है। अब सबसे पहले इसमें समस्या क्या आने वाली है कि हम ए इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे इस क्वेश्चन में। यानी ए इनवर्स हम यहाँ पे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू कर सकते थे अगर ए एक नंबर्स की एंट्रीज का एक मैट्रिक्स होता है। यानी ए मैट्रिक्स की एंट्रीज कुछ नंबर्स होते तो हम इसका इनवर्स फाइंड भी कर लेते, बट यहाँ पे एंट्रीज जो है वो टिक्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, तो इसका इन्वर्स उस तरीके से फाइंड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, फिर इस क्वेश्चन को लगाएंगे हम लोग। सपोज करिए आपके पास एक मैट्रिक्स है ए इक्वल्स टू 2 3 5 7। ए एक मैट्रिक्स है 2 3 5 7 और मैंने आपसे कहा फाइंड इनवर्स। तो इसका इन्वर्स तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो आप इसका इन्वर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, ए इक्वल्स टू आई ए कर देंगे 2 3 5 7 इक्वल्स टू 1 0 0 1 इंटू ए। और यहाँ पे आप एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कुछ भी लगा देंगे। तो यहाँ पे लगा रहे हैं R2 इक्वल्स टू R2 माइनस 2R1। तो ये हमारा बना 2 3, ये बना है 1, ये बना है 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे आएगा 1 0, यहाँ पे आएगा -2, यहाँ पे आएगा 1। अब यहाँ पे फिर हम एक ऑपरेशन लगा रहे हैं R1 इक्वल्स टू R1 माइनस R2। तो ये हमारा बना 1, ये 2, ये 1, ये 1। यहाँ बना है 3, यहाँ बना है -1 -2 1 इंटू ए। फिर आप यहाँ 1 हो गया, यहाँ 0 करना है। तो एक बार फिर हम यहाँ पे ऑपरेशन लगाते हैं R2 इक्वल्स टू R2 माइनस R1। 1 2 0 बना है ये, और ये बना है -1 इक्वल्स टू 3 -1, R2 माइनस R1 है तो -5, और ये बन गया 2 इंटू ए। 1 0, इसे 0 बनाना है तो हम यहाँ पे ऑपरेशन लेंगे R1 इक्वल्स टू R1 प्लस 2R2। तो देखते हैं क्या बना। 1 0 0 -1 इक्वल्स टू R1 इक्वल्स टू R1 प्लस 2R2 है, तो 3 प्लस -10 यानी -7 -1 प्लस 4 विच इज़ 3 -5 एंड 2 इंटू ए। अभी यहाँ 1 आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया, इसे 1 बनाना है। इसे आपने क्या बनाना है 1। तो हम यहाँ पे एक ऑपरेशन कर दे रहे हैं R2 इक्वल्स टू -1 R2। तो ये हमारा बना 1 0 0 1 इक्वल्स टू -7 3 5 -2 इंटू ए। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। इसका मतलब ये क्या लिखा है, इन्वर्स लिखा है। ये क्या है, इन्वर्स ऑफ ए। अब आप सोच रहे होंगे इस क्वेश्चन को बताने के लिए पूरी कहानी क्यों बताई जा रही है। तो ये कहानी बहुत ज़रूरी है, इस कहानी से हम इस क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास इन्वर्स आ गया है मैट्रिक्स का। मैं इसे अलग जगह पे लिख ले रहा हूँ इन्वर्स को। तो इन्वर्स हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं कि ए इन्वर्स कितना आया है हमारे पास। ए इन्वर्स आया है हमारे पास -7 3 5 -2, -7 3 5 एंड
-2। ये क्या आया है? ये हमारे पास ए इनवर्स आ चुका है। अब हम यहाँ पे एक काम कर रहे हैं कि ए का ए इनवर्स के साथ प्रोडक्ट कर रहे हैं। जो ए इनवर्स अभी हमने फाइंड किया है उसमें हम प्रोडक्ट कर रहे हैं ए का। तो ए हमारे पास कितना था? 2 3 5 7 और ए इनवर्स कितना आया है? -7 3 5 -2। जरा इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए तो आप देखिए मल्टीप्लाई क्या मिलता है हमें। पहली रो पहला कॉलम -14 + 15 1। पहली रो दूसरा कॉलम 2 3 ज़ा 6 3 2 ज़ा 6 -6 0। ये 0 और ये 1। तो क्या आया? आई आया है। यानी ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है? आई होता है। एक कॉन्सेप्ट हमने ये निकाला अभी हाल कि अगर किसी मैट्रिक्स के इन्वर्स में उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो रिजल्ट क्या आता है? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है। अब मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ कि अगर आपको 2x2 मैट्रिक्स का आंसर चेक करना है कि आपका आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे बड़ा ध्यान देना। ये एक ट्रिक है कि 2x2 मैट्रिक्स में आप कैसे चेक करेंगे। तो सपोज करिए आपको एक मैट्रिक्स दी गई है ए। एक लाइन में आप इन्वर्स निकाल सकते हैं 2 3 5 7। मुझे इसका इन्वर्स चाहिए। केवल अपने रफ कैलकुलेशन एक तरीके से ये वैलिड तरीका नहीं है कि क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। आप केवल ये पता कर सकते हैं कि इन्वर्स आएगा कितना। तो उसके लिए देखिए क्या करना है आपको। ये आपके पास 2 3 5 7 लिखा हुआ है और आपको इसका इन्वर्स चाहिए। तो आप क्या करिए, इस 7 को पहुंचाइए यहाँ पर और 2 को लाइए यहाँ पर और दोनों में साइन लगा दीजिए नेगेटिव का। ठीक है। ए इनवर्स निकालते समय आपको क्या करना है? केवल इन दोनों को इंटरचेंज करना है नेगेटिव साइन के साथ। बाकी दोनों एलिमेंट्स सेम जगह रख देने। यानी प्रिंसिपल डायगोनल इंटरचेंज होगा विथ नेगेटिव साइन। प्रिंसिपल डायगोनल interchanges with opposite sign। ये इसकी ट्रिक है। अब सपोज करिए मुझे एक मैट्रिक्स दी गई है 5 3 9 6 -6 और मुझे इसका इन्वर्स चाहिए। तो मैं बड़ा इजीली लिख सकता हूँ। यहाँ पे -5 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9। ये इसका इन्वर्स है। तो ये एक ट्रिक थी इन्वर्स को फाइंड करने के लिए। एक कॉन्सेप्ट हमने ये निकाला और एक तरीका हमने ये निकाल लिया कि इन्वर्स कैसे फाइंड करना। वापस आते हैं जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन पे कि हमने ए दिया गया था कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। हमसे कहा गया था कि गिवन है ए इनवर्स इक्वल्स टू ए डैश। क्या गिवन है? ए इनवर्स इक्वल्स टू ए डैश। तो अल्फा निकालिए। अब देखिए यहाँ पे इनवर्स निकालना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये नंबर्स की एंट्री नहीं है, ये टिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एंट्री है। तो मैं यहाँ पे क्या काम कर रहा हूँ कि मैं दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ये क्या बनेगा? ए इनवर्स इक्वल्स टू ए डैश। ए इनवर्स इक्वल्स टू ए डैश। और जरा सा फ्लैशबैक में आइए और ए इनवर्स किसके इक्वल होता है? आई के इक्वल होता है। यानी यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इस पूरे की जगह क्या? आई इक्वल्स टू ए डैश। आई क्या है? एक 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मैंने वो लिख दी है। ए क्या है? कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये ए है। ए डैश भी हमें मालूम हो जाएगा, बड़ा इजी ए डैश निकालना। पहली रो को कॉलम बना देते हैं कॉस अल्फा साइन अल्फा, दूसरी रो को दूसरा कॉलम माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स का और देखते हैं क्या मिल रहा है। पहली रो पहला कॉलम कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। पहली रो दूसरा कॉलम
माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा प्लस 0 हो जाएगा। दूसरी रो पहला कॉलम ये 0 हो जाएगा और ये बनेगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है 1 0 0 1 के इक्वल। तो यहाँ से अगर कंपेयर करें तो हमें क्या मिल रहा है? कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल्स टू 1। तो अल्फ़ा क्या होगा? अल्फ़ा इज़ द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो यहाँ पे अल्फ़ा क्या होगा? सारे रियल नंबर्स का सेट होगा। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। ऐसे क्वेश्चंस को आपको कैसे किस तरीके से करना है, इन्वर्स कहा गया लेकिन इन्वर्स निकालना नहीं है। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहा गया है कि इफ द मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड ए बी एंड सी। एक मैट्रिक्स दी गई है 0 A 3 2 B -1 C 1 0, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। तो बड़ा इजी है। ए किस पोजीशन पे है आप ये देखिए, A11 A12 A12 किसके बराबर होगा? चूंकि स्क्यू सिमेट्रिक है, माइनस ऑफ A21। A12 की एंट्री क्या है? A माइनस A21 पे कौन है? 2 और माइनस के साथ, यानी ए की वैल्यू कितनी आई? -2। तो ए की वैल्यू आपने निकाल ली है। अब बी की वैल्यू क्या होगी? मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल क्या होता है? 0 होता है। अब आ जाइए यहाँ पे, इसकी एंट्री क्या है? A13। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में A13 किसके इक्वल होता है? माइनस ऑफ A31। तो A13 कितना है? C है। सॉरी, ये एंट्री चेक करिए, ये A31 है। A31 किसके इक्वल होगा? माइनस ऑफ A13। A31 की जगह क्या है? C है। A13 पे क्या है? 3 है और वो भी माइनस साइन के साथ करेंगे तो C की वैल्यू कितनी आ गई? -3। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी एक नंबर के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। इसमें कहा गया है कि इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट A स्क्वायर इक्वल्स टू A, देन शो दैट I प्लस A टू होल क्यूब इक्वल्स टू 7A प्लस I। तो हम यहाँ पे LHS लेके चलते हैं, I प्लस A का होल क्यूब। इसे जब एक्सपेंड करेंगे तो ये बनेगा A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3A स्क्वायर B प्लस 3AB स्क्वायर। अच्छा, I की पावर n I ही रहेगा। I का आप 5 बार मल्टीप्लाई कीजिए, 10 बार मल्टीप्लाई कीजिए, रिजल्ट क्या रहना है? I ही रहेगा। अब जरा ध्यान से देखिए, मैं A क्यूब को A स्क्वायर इंटू A लिख सकता हूँ प्लस 3I स्क्वायर को फिर I इंटू A प्लस 3I। A स्क्वायर किसके इक्वल है? A के इक्वल है। यहाँ पे भी मैं A स्क्वायर की वैल्यू क्या रख दे रहा हूँ? A। तो A इंटू A प्लस 3I इंटू A। तो याद कर लीजिए, I इंटू A का रिजल्ट क्या होता है? A होता है। IA क्या होता है? A होता है। तो 3A प्लस IA फिर से 3A, I प्लस A इंटू A स्क्वायर 3A 6A, I प्लस A स्क्वायर फिर वापस किसके इक्वल है? A के इक्वल है प्लस 6A। तो ये क्या बना? I प्लस 7A। तो आई थिंक ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब एक और क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द इनवर्स। इस क्वेश्चन को आप करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे एक कंडीशन डाल दे रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चन रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से ही करना है। तो स्टूडेंट्स, आज के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट थे, काफ़ी ट्रिकी थे, काफ़ी चीज़ें नहीं मिली हमें इनमें। कल भी हम कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे इसी टाइप के, इसी कॉन्सेप्ट पे, इसी चैप्टर पे। उनमें कुछ और ट्रिक्स सीखने को मिलेगी और कुछ नया सीखेंगे। तो इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिए, प्रैक्टिस करिए, और भी क्वेश्चंस पढ़िए। कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछिए कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन डाल के आप। थैंक यू स्टूडेंट्स।